एसआरएच के ऊपर अब बातें करते हैं। या सनराइज हैदराबाद के लिए मैं सबसे पहले, और ये यहाँ पे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, हाँ मोहम्मद शामी। अब मोहम्मद शामी कल को इंस्टाग्राम पे हमें टैग करके हमें गालियां दे दें तो कोई बड़ी बात शामी जी इस वक्त लड़ाई के मूड में तो है भाई। अगरकर को तो उन्होंने तोड़ रखा है एकदम, ऐसे अपने दबा रखा है एकदम नीचे। अच्छा कि भी हाथों से दबाया और टांगों से दबाया थे तो लेग प्रेस भाई बहुत स्ट्रांग है। हाँ 750 कर लेते हैं वो केजी, वैसे छोड़ देते हैं भाई, मेरा गला उड़ जाएगा। अभी कोई वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कहा है कि आई एम स्टिल हियर, ऐसे कुछ करके उन्होंने वीडियो भी डाली है। अच्छा तुम्हें पता है रिसेंटली क्या हुआ है? अभी उनका वो था ना कि 3-4 विकेट उन्होंने एक इनिंग में निकाली अभी, उसका क्या हुआ है? क्या वो मैच लाइव कवर नहीं हुआ था। हाँ। तो कुछ जर्नलिस्ट वहां पे वो मैच कवर करने के लिए गए थे रिटन रिपोर्ट के लिए। उन्होंने पता क्या बताया वहां पर कि पूरे मैच में बहुत रस्टी लग रहे थे एक्चुअली में। टेल एंडर के विकेट थे। हाँ हाँ कुछ ऐसा है कि टोटल में उन्होंने 6-7 विकेटें ली थी और उसमें से शायद 5-6 जो है वो टेल एंडर्स की विकेट थी। हाँ आई नो, पर चलो जसप्रीत बुमराह मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इंडियन टीम में रह के कोई ऐसा कर सकता है तो व्हाई नॉट शामी। तो बट वही है ना कि बात है, नैरेटिव कैसे ट्विस्ट हो जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी पर विकेट तो विकेट है भाई, मानना पड़ेगा। विकेट तो विकेट ही है। अगर साहब को बोलना पड़ेगा, मैं पर्ची देनी पड़ेगी। पर शमी निकलने 10 करोड़ प्राइस, 10 करोड़ तो चांस ही नहीं है भाई शामी को इस टाइम पे मिल पाए। लास्ट ईयर तो स्टार्ट करना ही बंद कर दिया था बीच में। हाँ और 10 करोड़ आपके फ्री अप हो जाएंगे तो एसआरएच का अच्छा खासा पैसा होगा, फिर वो बढ़िया जगह कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन अनदर ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि नंबर 3 पे भी खाली करने वाला हूँ। ईशान किशन मेले जा रहे हैं। ओ भाई 11.25 सी आफ्टर जस्ट 1 सीजन, वेरी टेम्पटिंग ऑफर। मैंने भी बहुत सोचा था फॉर द प्राइस मेरे लिए तो कि कम में मिल जाएंगे। किसको निकालोगे? एक राहुल चहर एक टेम्पटिंग ऑप्शन है। हाँ मैंने राहुल चहर को ही निकाला। नहीं बट फिर स्पिनर्स तो है ही नहीं ना यार। मेरा पॉइंट ये है कि जो टीम ईदर वे यूज नहीं कर रही है इन सब प्लेयर्स को, माइट एज वेल रिलीज देम। एंड अगर आपको अपने प्लान के हिसाब से कोई और प्लेयर चाहिए तो फिर उनमें खरीद लो। आई नो ज्यादा कुछ प्राइस पॉइंट नहीं है, 3.2 करोड़ फ्री अप कर रहे हैं वो, पर ईदर वे इफ ही इज नॉट इन योर प्लान्स देन माइट एज वेल। एक इंसान है जिसका तुम जिंदगी में भला चाहते हो, वो अपने आप को हथौड़ा मार रहा, चांटा मारा कह रहा मैं तो जोकर ही हूँ। तुम चाहते हो कि वो भला करे उसका, तो ठीक है वो लाइफ में अच्छा करे। तो वो चाहे कितने भी अपने आप को चांटे मारे, तुम तो कोशिश करोगे ना कि उसका हाथ पकड़ के वहां से हटाए कि भाई खुद को क्यों मार रहा है। तो अगर ऐसा मुक्का मारना चाहती है अनकैप्ड प्लेयर्स को स्पिनर बना के खिलाना, अरे भाई जब एक अच्छा स्पिनर वहां पे पड़ा हुआ है, वो पंजाब किंग्स से डेथ बॉलिंग कर रहा था भाई पिछले साल से। हाँ ये तो है। तो अब एसआरएच बेवकूफी कर रही है, सेल्फ हार्म गई, तो मैं थोड़ी करने दूंगा। मैं तो चाहूंगा कि अच्छा ही करें ना भाई। आप उनकी हेल्प करते हो जो अपनी हेल्प करना चाहते हैं। अब वो तो एसआरएच पिछले कुछ टाइम से लग नहीं रहा कि अपनी हेल्प करना चाहते हैं इस मामले में। दैट इज व्हाई मैंने राहुल चहर को निकाला। अनकैप्ड प्लेयर में चॉइसेस थे, मैंने सचिन बेबी को पिक करा। ओके 30 लाख के लिए थे वो। 30 लाख सचिन बेबी, द नेक्स्ट सचिन। एक और सचिन का नाम आने वाला है, सचिन जी कैसा कुछ होगा। मैंने सिमरजीत को करा भाई। क्यों? मुझे लगता है ओवरऑल तो यार स्टार्ट कर सकते हैं अगले साल, पर ओवरऑल सीजन कुछ खास अच्छा गया नहीं था। आप स्टिक करने में लगे पड़े थे उनके साथ। ही इज इन द प्लेइंग 11 कंटेंशन। तो जो ऑलरेडी बाहर हो गए थे बीच में। कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में है ना, जो 13-14 कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं आउट ऑफ 22। हाँ तो जो नहीं है उसमें उनको हटा दो। प्लस प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 1.5 करोड़ में ही अल्टीमेटली आपका फ्री अप होता है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ज्यादा आपके पैसे। ये ऐसे टॉपिक्स में ही होता है ना कि आपकी सोच क्या है, किस सोच से आप अप्रोच कर रहे हो कि किन प्लेयर्स को रिलीज करना है। तो मेरे हिसाब से वही था कि एक इजी वे आउट मिल रहा है अनकैप्ड प्ले के लिए, तो उसको रखो जो कि वैसे भी को ग्रुप में नहीं है। तो ज्यादा कुछ हार्म ही नहीं होगा आपकी स्ट्रैटेजी। फेयर ये रखते हैं। केकेआर के ऊपर अब चलते हैं। ये क्वाइट इजी टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए तो बहुत आसान था। कैस में भी वो था कि सर आप सिर्फ 2 ही क्यों बोल रहे हो सर? नहीं भाई, केकेआर की स्क्वाड ही छोटी होती है। केकेआर के इंडियन प्लेयर्स में से आई थिंक 13 इंडियन प्लेयर्स थे, जिसमें से 8 कैप्ड प्लेयर्स थे। और मुझे देख के लगा था भाई इतने कैप्ड प्लेयर तो और किसी पास है ही नहीं। बाकी यूजुअली 5-6 पे खत्म हो जाते। दैट इज पिक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। केकेआर में तो आपने लाइनें लगा रखी थी सर, आप किसी को भी पिक करके दिखाओ। तो सबसे पहले कैप्ड प्लेयर तो हमें कोई डाउट नहीं है। आई डोंट थिंक। क्या आपको कोई डाउट है? आप गेस करके बताओ सर। वेंकी मैसूर वेंकी अय्यर होने वाले हैं। हाँ भाई 23.75 सीआर जस्ट फॉर द प्राइस पॉइंट। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको छोड़ के सबको पता है क्या होने वाला है। बाकी सारी फ्रेंचाइज को पता है, सारे पूरे भारत को पता है कि क्या होने वाला है, बट सिर्फ वेंकटेश अय्यर को नहीं पता है। तो वो जाएंगे वन सिंह केकेआर का बिगेस्ट पर्स हो जाएगा। सेकंड कैप्ड प्लेयर कौन रख रहे हो तुम? मैंने मनीष पांडे रखे। सेम। मनीष पांडे ने अपना लास्ट ओडीआई मैच खेला था अगेंस्ट श्रीलंका इन 2021। तो अभी भी वो कैप्ड प्लेयर हैं। 36 ईयर्स ओल्ड। एंड कल लास्ट सीजन तो देख के लग रहा था कि उनको स्टार्ट भी करा सकते हो, क्योंकि टीम की हालत ऐसी थी। पांडे से मतलब लोगों का, केकेआर फैंस का जो प्यार बन गया, अटैचमेंट है, थोड़ा डिल्यूजन में है। लेकिन हाँ आप आज की डेट में मॉडर्न गेम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर मैच में स्टार्ट करके आपको, मतलब कुछ लोग पिछले साल कहने लग गए थे ना जब केकेआर मैचेस हारना शुरू हो गई थी कि इनको स्टार्टिंग करना शुरू। अरे भाई वो रिंकू वहां पे क्या करने आए?
उसको अपने नंबर पे खेलने को मिल नहीं रहा 2 साल से। जब एक चांस मिला था उनको, नॉट हिज फॉल्ट बाय द वे, बट वो एकदम प्रॉपर ओडीआई इनिंग्स आई थी मनीष पांडे की। क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में है ना, किसमें? वो धोनी रोहित कोहली वाली। हाँ अच्छा, जो कि उस टाइम से अवार्ड नहीं मिला उनको भाई, बहुत ब्लेटेंट नाटक हुआ था, बहुत ही मनीष पांडे के साथ कितना बुरा करा और सब लोग बोल रहे थे कि उसके लिए आपको कुछ उखाड़ना पड़ता है आईपीएल में। वो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया नहीं है सर वो। ये मेरे को समझ में नहीं आता लोग कहाँ से मतलब ले आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हैज टू गो, टाइम आ गया उनका। मैं रहाणे के लिए भी टेम्पटेड था टू बी ऑनेस्ट। ओ मैंने भी सोचा था, पर मुझे बस ये लगा कि सर जो आपका टॉप स्कोरर था लास्ट सीजन, अब उसको आप क्यों निकालोगे? तो मेरा भी, जो मैंने धोनी जी के लिए कहा, जी के लिए, वो मैं रहाणे जी के लिए भी सेम ही कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन, इट्स टाइम टू मूव ऑन। क्योंकि अगर वो बंदा स्क्वाड में है ना, आपके पास इनवेरिएबली टेम्पटेशन होगी कि अच्छा मैं इनको टॉप 3 में बैटिंग कराऊं, तो कोई यंगस्टर लाइक रघुवंशी या रिंकू, उनका बैटिंग ऑर्डर छोटा हो जाएगा। कप्तानी के लिए इनको लुक फॉरवर्ड कर लूं, सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। तो तुम सही में रहाणे को निकाल रहे हो? नहीं, मेरा टेम्पटेशन थी, बट वंस अगेन सिर्फ 1.5 करोड़ के हैं। हाँ भाई, तो स्क्वाड प्लेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंच पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो सैमसन अगर अगले साल आ जाए तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं, अगर सैमसन आएंगे, क्विंटन डिकॉक और रहाणे, ये 2 बंदे हैं जो सबसे पहले निकल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक तो फॉर श्योर निकल जाएंगे। वेंकटेश को बाय बैक ना करो तो और जगह खाली फिर तो आप अपने ही काट रहे हो फिर बैठ के। एग्जैक्टली। पर हाँ, तुम्हारा अनकैप्ड प्लेयर कौन है फिर? मयंक मार्कंडे। हाँ सेम, मैंने भी उनको ही रखा। एंड सिंपली बिकॉज ऑल्दो यू वुड वांट टू हैव अ बैकअप, बट कहीं ना कहीं आप एक इजीली रिप्लेसेबल स्पॉट ही हो सकता है। एनीवे स्टार्ट वोंट गेट चांसेस एनीवे। मतलब वरुण चक्रवर्ती और नारायण के ऊपर आप नहीं सोच सकते। जब मोइन अली ऊपर बॉलिंग करने आ रहे हैं मयंक मार्कंडे के, तो अब तो घंटा होने वाला है। तो केकेआर के लिए मेरे ख्याल से इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट।